दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे ने अपने मुल्क से भले ही फ्रांस को आउट ऑफ कर दिया हो, लेकिन रूस से दोस्ती करके उसने अपने ही लिए एक जाल बुन लिया है। यानी कि बुर्किना फासो पर आने वाले वक्त में रूस कब्जा कर सकता है उसके खनिज संसाधनों पर, सोने की खदानों पर। जिस तरह से फ्रांस का दबदबा था, वैसे ही आने वाले वक्त में रूस का हो सकता है। यानी कि रूस से दोस्ती इब्राहिम ट्रोरे को भारी पड़ेगी। ये बातें उठ रही है, बड़े बड़े जानकार लोग भी कह रहे हैं कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, बात बराबर है। फ्रांस आउट ऑफ हुआ है बुर्किना फासो से, तो रूस की एंट्री होगी। रूस अपनी कहीं ना कहीं दादागिरी से, अपने ताकत से आने वाले वक्त में हो सकता है कि नियंत्रण में ले ले बुर्किना फासो को, और इब्राहिम ट्रोरे के लिए दोस्ती बहुत मुश्किल वाली हो जाए, बहुत भारी पड़े दोस्ती। और कुछ समझदार लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं, कि नहीं नहीं, रूस भरपूर सहयोग करेगा बुर्किना फासो का, और कर भी रहा है, जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से इब्राहिम ट्रोरे की सत्ता चल रही है। वहां अस्थिरता, जो राजनीतिक अस्थिरता थी, वो खत्म हो रही है और विकास कर रहा है बुर्किना फासो। तो चलो, क्या है पूरी कहानी, आज के वीडियो में आपको बता देते हैं। तो बुर्किना फासो, जिससे पहले अपर वोल्टा, मतलब अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था, यह देश 1960 में फ्रांस से आज़ादी हासिल करने वाला एक पश्चिमी अफ्रीका देश माना जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद भी फ्रांस का प्रभाव इस देश पर बना रहा। फ्रांस ने बुर्किना फासो की अर्थव्यवस्था, खनन संसाधनों और यहां तक के सैन्य मामलों में भी गहरा नियंत्रण रखा। फ्रांसीसी कंपनियों ने देश के सोने और अन्य खनिजों पर कब्जा जमाया, और फ्रांस की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अपनी मौजूदगी बनाए रखी। लेकिन बुर्किना फासो की जनता के लिए यह सहायता धीरे धीरे गुलामी जैसी लगने लगी। और एक चीज मैं बता देता हूं कि जो सोने की खदाने पर फ्रांस की और विदेशी कंपनियां जमी हुई थी, उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया, यानी कि चारों हाथ पैर से मुनाफा कमाया, और बुर्किना फासो को कुछ खास लाभ नहीं हुआ। उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती गई, लोग बेरोजगार होते गए, लोगों की स्थिति और डाउन होती चली गई, स्कूल में ताले पड़ने लगे। यानी कि जो पैसा ये बड़ी बड़ी कंपनियां कमा रही थी, वो बुर्किना फासो के विकास में कोई खास योगदान नहीं दे रही थी, अपने देश में पैसा ले जा रही थी सीधी सी बात। 2022 में इब्राहिम ट्रोरे, एक युवा सैन्य अधिकारी ने तख्ता पलट के जरिए सत्ता हासिल की, और ट्रोरे ने फ्रांस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और देश से फ्रांसीसी सैनिकों को बाहर निकाल दिया। उनकी नीति थी, हम अपनी संप्रभुता वापस लेंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो कहानी को और जटिल बनाता है। फ्रांस को बाहर करने के बाद इब्राहिम ट्रोरे ने रूस की ओर रुख किया। 2023 और 2024 में बुर्किना फासो ने रूस के साथ कई समझौते किए। इनमें से सैन्य सहयोग था, क्योंकि आपको पता ही होगा बुर्किना फासो में तकरीबन 40% जमीन पर अभी भी आतंकवादी संगठनों का कब्जा है, और वो हमले करते रहते हैं। उनसे निपटने के लिए बुर्किना फासो के पास कोई खास हथियार नहीं थे, सैन्य ताकत नहीं थी। इसलिए इब्राहिम ट्रोरे ने सबसे पहले सैन्य सहयोग की बात कही रूस से, और रूस ने जो उनकी सैन्य ताकत है, जो वहाँ उनकी एजेंसियां हैं जो सेवाएं देती है, उन्हें कहना वेगनार ग्रुप जैसे, उनको भेजा बुर्किना फासो में। तो सैन्य समझौता हुआ, हथियारों की आपूर्ति हुई, और खनन क्षेत्र में निवेश शामिल बताया जाता है। यानी कि जो सोने की खदानें हैं, उनमें रूस की कंपनी आएगी, सोना निकालेगी, और बुर्किना फासो को भी वो मदद करेगी। जैसे पहले की कंपनियां करते थे, वैसा नहीं करेगी। इस तरह की जानकारी निकल के सामने है। रूस की वेगनार ग्रुप, जो अब अफ्रीका कॉर्प्स के नाम से जानी जाती है, ने बुर्किना फासो में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद का वायदा किया है। बदले में बुर्किना फासो के सोने और यूरेनियम जैसे संसाधनों तक पहुंच भी हासिल किए। बस यहीं तक ये जो पहुंच हासिल हुई ना, इसी से लोग खड़े कर रहे हैं सवाल बहुत सारे, कि भाई धीरे धीरे ये अपने नियंत्रण में ले लेगी। वेगनार ग्रुप क्या है? ये दरअसल प्राइवेट संस्था है एक तरह से रूस की, जो अपनी ताकत से कई सारे देशों में बताती है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। खैर, 2024 में रूस और बुर्किना फासो ने एक संयुक्त परमाणु ऊर्जा परियोजना पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूस बुर्किना में एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने में मदद करेगा। इसके अलावा रूस ने बुर्किना फासो को सैन्य प्रशिक्षण और ड्रोन तकनीक भी प्रदान की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समझौता बुर्किना फासो के लिए फायदेमंद है, या रूस के लिए एक रणनीतिक चाल है, अपने ट्रैप में फंसाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए? तो रूस का अफ्रीका में बढ़ता प्रभाव कोई नई बात नहीं है।
माली, सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे देशों में भी रूस ने वेगनर ग्रुप के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का मकसद सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों पर भी नियंत्रण है, ये विशेषज्ञ कहते हैं। बुर्किना फासो में सोने की खदानें और यूरेनियम की भंडार रूस के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है, यानी कि बिन स्वार्थ न हो प्रीत वाला हिसाब आप मान के चलिए। रूस के साथ समझौते के बाद बुर्किना फासो की अर्थव्यवस्था पर निर्भरता थोड़ी बढ़ी है। रूसी कंपनियां खनन क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है, लेकिन बदले में देश के संसाधनों का बड़ा हिस्सा रूस की ओर जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वेगनर ग्रुप की गतिविधियां पारदर्शी नहीं है और स्थानीय समुदायों को इनसे कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा रूस का सैन्य समर्थन आतंकवाद को पूरी तरह रोक पाने में नाकाम साबित होता दिख रहा है। 2024 में बुर्किना फासो में आतंकी हमलों में तकरीबन 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जो पिछले सालों में कहीं ज्यादा बताए जाते हैं। उसके बाद फ्रांस को बाहर करने का फैसला बुर्किना फासो के लिए एक साहसिक निर्णय तो है, बेहतरीन कदम था, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। फ्रांस ने बुर्किना फासो को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की थी, जिसके बंद होने से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। फ्रांसीसी कंपनियों के जाने से खनन क्षेत्र में निवेश कम हुआ और स्थानीय रोजगार के अवसर भी प्रभावित हुए हैं। हालांकि फ्रांस का प्रभाव भी बिना विवाद के नहीं था, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी। फ्रांसीसी नीतियां अक्सर कहीं ना कहीं बुर्किना फासो के हितों के खिलाफ थी और स्थानीय लोग इसे नव उपनिवेशवाद के रूप में देखते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रूस का बढ़ता प्रभाव फ्रांस की जगह ले रहा है? क्या बुर्किना फासो ने एक नई गुलामी फिर से स्वीकार कर ली है, दूसरी गुलामी को छोड़कर? लोगों का सवाल है, लोग सवाल कर रहे हैं। तो असलियत यह है कि बुर्किना फासो एक जटिल भू-राजनीतिक खेल का हिस्सा बन चुका है। इब्राहिम ट्रोरे की नीतियां देश को संप्रभुता दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूस के साथ गहरे रिश्ते नए जोखिम पैदा कर रहे हैं। रूस का इतिहास बताता है कि वो अपने हितों को कहीं ना कहीं पहले प्राथमिकता देता है और बुर्किना फासो जैसे छोटे देशों को लंबे समय में इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि ट्रोरे का समर्थन करने वाली जनता का मानना है कि फ्रांस से आजादी एक जरूरी कदम था, लेकिन रूस पर बढ़ती निर्भरता और आतंकवाद के खिलाफ नाकामी चिंता का विषय है। अगर बुर्किना फासो को अपनी संप्रभुता को सही मायने में हासिल करना है तो उसे रूस और अन्य शक्तियों के साथ संतुलित नीति अपनानी होगी, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं, इसीलिए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश किसी की अगर मदद करेगा तो उसके बदले कुछ तो चाहिए। निस्वार्थ सेवा तो करेगा नहीं, ये तो बात सभी जानते हैं। लेकिन रूस जो है, जैसे उसका वेगनर ग्रुप नियंत्रण कर रहा है धीरे धीरे बुर्किना फासो में, उसके सैनिक फैले हुए हैं, सोने के खदानों पर फ्रांस की कंपनियां आउट ऑफ हुई है और रूस की आ रही है। तो अब ये देखना है कि आखिरकार जो फ्रांस की कंपनियां करती आई है, क्या वही रूस की कंपनियां भी करेगी? क्या दोनों हाथों से खूब धन लूटना है, खूब धन अपने देश ले जाना है और बुर्किना फासो को खास फायदा मुनाफा नहीं देना है? वैसे इब्राहिम ट्रोरे ने एक काम ये बेहतर किया है कि जो सोने की खदानें हैं, जो खनिज संसाधन निकलते, उनका राष्ट्रीयकरण करने की पहल उन्होंने की है। कुछ खदानें, 2-3 खदानों का राष्ट्रीयकरण भी किया है, जिससे जो फायदा होगा वो बुर्किना फासो में ही कहीं ना कहीं यूज होगा और धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। लेकिन किसी भी देश पर ज्यादा निर्भरता खतरे की घंटी भी होता है। अब ये देखना होगा कि क्या इब्राहिम ट्रोरे इस चीज को समझते हैं या फिर वो रूस से और ज़्यादा गहरे संबंध बना लेते हैं और धीरे धीरे रूस अपनी ताकत, अपना कहीं ना कहीं जो रुतबा है वो बुर्किना फासो में जमा कर उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा। क्योंकि बुर्किना फासो की तरफ बहुत सारे मुल्कों की नज़र है। क्यों नज़र है? क्योंकि वहाँ खनिज संसाधन है, सोने हैं, यूरेनियम है और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते भी है। इसलिए हर देश को रोकड़े से मतलब, हर देश को खनिज संसाधन से मतलब है। अब देखना ये होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आज़ादी का रास्ता आसान नहीं होता। फ्रांस से छुटकारा पाना एक साहसिक कदम था, लेकिन रूस के साथ नए समझौता क्या वाकई बुर्किना फासो को स्वतंत्र बनाएंगे? यह एक नया जाल बुना गया है रूस के माध्यम से बुर्किना फासो के लिए। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको कुछ कमेंट हो वो भी मुझे छोड़िएगा ताकि हम उस पर डिस्कस कर सकें। नमस्कार।